Hello students, today we will discuss about some definition of first chapter of 11th class chemistry. First definition is atomic mass. What is atomic mass? तो एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो हमें ये बताता है कि वो जो एलिमेंट है वो कितना हैवी है, किसके कंपैरिजन में? एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका जो 1/12 पार्ट लेंगे उससे कितना हैवी है कोई एलिमेंट, वो क्या बताएगा? उसका एटॉमिक मास बताएगा। तो इसका मतलब है कि जो एटॉमिक मास है वो हमेशा क्या होता है? एक रिलेटिव टर्म होता है जिसमें कार्बन का एक एटम होगा, 12 कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है कोई भी एलिमेंट, वो क्या कहलाएगा? उसका जनरली रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास यूनिट नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है कि जो 1 एटम है कार्बन 12 का, ठीक है, उसका 1/12 जो मास होगा वो किसके इक्वल होता है? आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी एक कार्बन 12 एटम है उसका 1/12 जो मास है वो किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट की? 1 एटॉमिक मास यूनिट की 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये इसकी एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है 1 एटॉमिक मास यूनिट की, जिसमें हम बताया अभी कि एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है? एवरेज रिलेटिव मास होता है। और किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन 12 एटम से हम उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। टुडे AMU आजकल है जो एटॉमिक मास यूनिट है उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? यूनिफाइड मास। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से, यूनिफाइड मास। इसके बाद है ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को यदि हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। Sum of the atomic mass of the element present in a molecule is known as molecular mass. इसके बाद है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जो मॉलिक्यूलर मास है उसको यदि हम ग्राम में लिखें तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक एटम का क्या होता है? 1, सल्फर का क्या होता है? 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 एटम है तो 2 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 1 से। सल्फर का एक एटम है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक मास क्या होता है? 32। और ऑक्सीजन के 4 हैं एटम और एटॉमिक मास क्या होता है? 16। तो टोटल इसको जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा? 98U। यू क्या है यहाँ पर? यूनिफाइड मास। और इसको यदि हम ग्राम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है कि जो फार्मूला यूनिट होती है किसी कंपाउंड की उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो सम होगा एटॉमिक मास का वो क्या कहलाएगा? उसका फार्मूला मास कहलाएगा। और ये किस में आता है? मेनली आयनिक कंपाउंड्स में। फार्मूला जो मास है वो किस में यूज होता है? आयनिक कंपाउंड में। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में हम फार्मूला यूनिट लिखते हैं ना कि मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। जैसे NaCl है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो NaCl में हम ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो Na और Cl है एक एक एटम प्रेजेंट है उसमें। ये एक फार्मूला यूनिट है और फार्मूला यूनिट है जो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। फार्मूला यूनिट है जो आपकी वो रिप्रेजेंट करती है द रेशियो ऑफ डिफरेंट आयन इन द कंपाउंड। तो NaCl में क्या होता है कि एक Na है जो Na पॉजिटिव वो किसके सराउंडिंग होता है? 6Cl नेगेटिव के।
और इसी तरह एक Cl है वो किसके सराउंडिंग होगा 6Na पॉजिटिव के। तो जो रेशियो रहता है इनका वो क्या रहेगा 1:1। तो इसलिए इसका जो फार्मूला यूनिट होगा वो क्या होगा NaCl। तो ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ आयंस, ना कि नंबर ऑफ आयंस को। तो किसमें यूज होगा इसमें, ये आपका आयनिक कंपाउंड में। तो फार्मूला मास क्या होता है, एक फार्मूला यूनिट में जो एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास का जो सम है वो क्या कहलाएगा, उसका फार्मूला मास कहलाएगा। किसमें होता है ये, आयनिक कंपाउंड्स में। इसके बाद आपका आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस या बॉडी है उसका जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है जिसको हम मेजर करते हैं किससे, थर्मामीटर से विद ए न्यूमेरिकल स्केल्स में, तो उसको क्या कहते हैं हम टेम्परेचर। तो क्या है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कितनी वो हॉटनेस है उसमें और कितनी कोल्डनेस है उसको हम थर्मामीटर से मेजर करेंगे न्यूमेरिकल स्केल्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। अब टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के 3 स्केल होते हैं। फर्स्ट है आपका डिग्री सेल्सियस, सेकंड है डिग्री फ़ारेनहाइट और थर्ड है डिग्री केल्विन। अब इन तीनों में रिलेशंस क्या है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में क्या रिलेशन है, डिग्री केल्विन आपका होता है इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन यदि हमें निकालना है, सेल्सियस दिया हुआ है तो सेल्सियस में हम क्या ऐड कर देंगे 273.15, तो क्या आ जाएगा डिग्री केल्विन आ जाएगा। इसी तरह फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जब हम रिलेशन देखें तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है 9.9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है जो उसमें क्या है रिलेशनशिप है। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या कहलाता है 0 केल्विन। इसको 0 केल्विन टेम्परेचर है जो उसको हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और 0 केल्विन किसके इक्वल होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये आपका मिनिमम टेम्परेचर यहाँ तक जा सकता है 273.15 डिग्री सेल्सियस, ये आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है। इसको एब्सोल्यूट 0 केल्विन भी या 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो थर्मल मोशन होता है एटम्स में वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जो मोशन है थर्मल मोशन एटम्स में वो क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे स्टॉप हो जाता है। तो इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। ये टेम्परेचर भी अचीव करना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो मिनिमम टेम्परेचर आपका कितना होता है 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो आज हमने पढ़ा एटॉमिक मास, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और टेम्परेचर। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं फटाफट। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास हमें यह बताता है कि कोई एलिमेंट है वो कितने टाइम हैवी है। 1 एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है कोई एलिमेंट, वो क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। क्योंकि एटॉमिक मास है जो उसको हम एटम के जो मास है उसको हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एटम क्या है बहुत स्मॉल पार्टिकल है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो उसको हम रिलेटिव टर्म में क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट करेंगे। और उसके लिए गैलिशियस लॉ है जो वॉल्यूम, उसका यूज करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है कि जो एक एटम है कार्बन 12 का उसका 1/12 जो मास है वो क्या कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये इसकी वैल्यू है 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम। एटॉमिक मास है जो वो एवरेज रिलेटिव मास कहलाता है, किसी भी एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ग्राम एटॉमिक मास होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में
जो सम होता है एटॉमिक मास का वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो क्या कहलाएगा, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। फार्मूला मास क्या कहलाता है, जो एक फार्मूला यूनिट में जो सम होगा एटॉमिक मास का वो क्या कहलाएगा, उसमें फार्मूला मास कहलाएगा। एक फार्मूला यूनिट में जो सम है एटॉमिक मास का एटम का, सारे एटम का, वो क्या कहलाएगा, फार्मूला मास कहलाएगा। किसमें होता है ये, आयनिक कंपाउंड में। फार्मूला जो यूनिट है वो रिप्रेजेंट करती है रेशियो को, नंबर ऑफ आयंस, रेशियो है जो आयंस का उसको रिप्रेजेंट करेगा फार्मूला यूनिट, ना कि नंबर ऑफ एटम्स को। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेजर्ड बाय थर्मोमीटर विद ए न्यूमेरिकल स्केल, वो क्या कहलाएगा आपका, टेम्परेचर। 3 डिग्री में हम इसको स्केल में मेजर करते हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, फारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, फारेनहाइट होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या कहलाता है, 0 केल्विन, और ये मिनिमम टेम्परेचर होता है, कितना होता है, 0 केल्विन माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। थर्मल मोशन है जो एटम का वो क्या हो जाता है, इस टेम्परेचर पे रुक जाता है। लेकिन थर्मल जो मोशन है वो स्टॉप होता है एटम्स का, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करना स्टॉप कर देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है जो वो स्टॉप नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे। एटम का मोशन क्या हुआ है, एटम का मोशन स्टॉप हुआ है, इलेक्ट्रॉन उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। तो ये था आपका कुछ डेफिनेशन और टेम्परेचर के बारे में। थैंक यू।